तो मैंने कहा था कटते हुए दरख्तों को भी हमने देखा है आंसू बहाते हुए। इससे आगे मैं ये कहना चाहूंगा, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाएगा, क्या पता कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की आखिरी कब शाम आ जाए। मैं तो ढूंढता हूं उस वक्त को, मैं ढूंढता हूं उस वक्त को मेरे दोस्तों, काश से जिंदगी किसी के काम आ जाए। अपने विधायकी के कार्यकाल के हमारे विपक्षी जो बैसाखी के सहारे झारखंड की सल्तनत को हासिल करना चाहते हैं, दाग दामन में तो खुद का बहुत सारा है लगा हुआ। हासिल करना चाहते हैं तो ऐसे गद्दारों को, ऐसे लूटने वालों को रोकने के लिए आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक हर पल, हर लम्हा, हर जगह सब पुकारो, वहां पर ये खड़ा हुआ है। आपने कहा चुनाव लड़ना है। हिंदुस्तान का संविधान कहता है कि बाय द पीपुल, बाय माने बी वाई बाय दोबारा, लेकिन कुछ नेताओं ने इसे कर दिया है बी यू वाई, यानी खरीद लो। तो हम उस लोकतांत्रिक देश में रहते हैं, मैं उस देश का वासी है जिसे हिंदुस्तान कहते हैं। हर कोई बिक नहीं सकता, और जो बिक गया वो कभी खरीदार नहीं हो सकता। हिंदुस्तान का संविधान कहता है फॉर द पीपुल, फॉर यानी FOR के लिए, जनता के लिए। लेकिन हिंदुस्तान के कुछ नेताओं ने और झारखंड के खासकर नेताओं ने फॉर द पीपुल कर दिया। जीत लिया चुनाव, बन गए विधायक, संभाल लिया मंत्री का पद, और जनता को खुद से दूर कर लिया। मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जब मैं कुछ नहीं था तब भी उसे ध्रुवा मुंडू के NSC में सुभाष चौक पर बैठता था, वही टीना का छत हुआ करता था और वही कुर्सी हुआ करता था। जब मैं कुछ नहीं था तब भी रेडी मोड़ के इसी गुई होटल के प्लास्टिक के नीचे बैठता था, और जब विधायक बना और मंत्री भी बना तो उसी आसन पे बैठा, कभी कहीं और नहीं गया। मैंने कभी फोर को पार नहीं किया, आवाम को कभी खुद से दूर नहीं किया, और आवाम की भी चाहते ही रहे कि वो मेरे पास ही रहे। बच्चियों को कहना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि जिसके घर की चाबी, तमाम विधानसभा क्षेत्र के विकास की चाबी जिस सज्जन के हाथों में थी, जिसने यहाँ पर बैसाखी के सहारे उम्मीदवार देने का प्रयास किया है, झारखंड को फिर से लूटने की कोशिश की और एक स्कीम बनाया है, एक रणनीति बनाई है। यदि सचमुच में तू जन का नेता है तो तमाम की मां बहनों के बीच आके बता दे कि एक तूने काली सड़क दिया है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में यदि सड़क का मंत्रालय संभालते हुए तूने एक कालीकरण पथ दिया है, तो आवाम के बीच राजा पीटर इस मंच से ऐलान करता है कि अभी तो मैंने नामांकन नहीं किया है। यदि तूने उस घड़ी तक आकर बता दिया तो नामांकन का पेपर देने से पहले ही वापस हो जाएगा। ये सत्य है कि राजा पीटर न खाना, न पठाना, न सिंह, न राजपूत है। ये आदिवासी का बच्चा है। लक्ष्मण ने खींची थी जो लकीर, वो लकीर हर पल मुख से निकला है, और वही लकीर लक्ष्मण रेखा बन गया। राजा पीटर जिंदाबाद। मेरे समर्पक भाइयों बहनों, मुकेश जी ने सही बात कही। Every development of the country, every development of the state depend upon the vision of a particular man. व्यक्ति के अंदर निहित होता है, किसी पार्टी के भीतर निहित नहीं होती, व्यक्ति के भीतर निहित होती है विजन, और जब अपने विजन को धरातल पे उतारता है तो उसे ही हम विकास कहते हैं। जबकि मैं उदाहरण से आपको बताना चाहूंगा, बहुत यहाँ पर ही साइंटिस्ट हुआ,
बहुत सारे लोग हुए पढ़े लिखे, हम सूर्यदेव को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। जब सूर्यदेव सुबह में आगमन करता है, जब वो उगता है, जब वो उदित होता है, तो हम सभी लोग अपने आंखों से एक दूसरे को देखते हैं और पहचानते हैं, दरख्त है, ये मनुष्य है, ये महिला है, ये पुरुष है, ये घास है, ये फूल है, ये फल है। जब ये सूरज डूब जाता है, अंधेरा जब होता है, तो यही नजरें किसी को पहचान नहीं पाती, क्या अच्छा क्या बुरा, कौन महिला, कौन पुरुष है, कौन चोर है, कौन साधु है। इसी को देखते हुए हमारे एडिशन साहब अपने सोच का, अपने विजन का इस्तेमाल किया और ये बल्ब बनाया, बल्ब बत्ती, जिसको आज हम बटन दबाते हैं तो जलता है, रोशनी होता है। उस समय देश में, पूरे विश्व में बहुत सारे साइंटिस्ट हुए थे, आखिर एडिसन ने ही बल्ब का निर्माण क्यों किया? इसीलिए मैं मुकेश सिंह जी की बातों का सहमत करता हूं। चलिए पुनः दोहराना चाहूंगा कि यदि झारखंड का विकास चाहिए तो विजन वाला व्यक्ति होना चाहिए। जिसके पास विजन नहीं है वो कभी झारखंड को आगे नहीं बढ़ा सकता। हमारे प्रतिद्वंदियों ने सारे इंजीनियरिंग सेल सजाए, आप पिछले दिनों का अखबार पलट कर देख लीजिए, झारखंड में वर्षा नहीं हो रही। पलामू 67 साल से आज तक सुखाड़ का दंश झेल रहा है, सुखाड़ का दंश झेल रहा है। और इसी करामात को इन लोगों ने तमाड़ की धरती में भी करने का प्रयास किया था, लेकिन वो तो हमारे समर्थक, आम जनता, भाइयों बहनों और मुझ पर विश्वास रखने वाले पूरी आवाम का ये देन है कि जब हम उलीहातू बिरसा मुंडा की जन्मस्थली से चले थे और राजभवन में पैदल पहुंचे थे, तो गवर्नर साहब सैयद सिद्दे रजी ने हमारी योजनाओं को, हमारी मांगों को माना था और उसे पूर्ण करना के लिए उन्होंने संकल्प लिया था। उसके आधार पर ही कांची नहर योजना प्रारंभ की गई और इस बरसात में भी आपने देखा जो वादा किया था वो पानी चल कर आए। उपस्थित सज्जनों, वचन मैंने दिया था कि तमाड़ में पावर सब स्टेशन बनेगा, बन के दिखाया, बना के दिखाया। लाख विरोध सही, जब पावर सब स्टेशन से भी यहाँ की बिजली आपूर्ति की दुविधा दूर नहीं हुई, हम पूरी तरह से बिजली की सुविधा प्राप्त करने से वंचित रहे, तो लड़ाई लड़के पावर ग्रिड लेकर के आया। झारखंड को आज लोग जानते हैं तो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली और कर्मस्थली को लोगों ने लूटने का, छल करने का काम किया है यहाँ की आवाम के साथ। यदि सचमुच में भगवान बिरसा मुंडा इतने माननीय नहीं होते, इतने पूजनीय नहीं होते, तो झारखंड का था अपना दिवस भगवान बिरसा मुंडा के नाम पे नहीं होता और उसके जन्मतिथि पे नहीं प्रारंभ की जाती, नहीं रखी जाती। तो मैं आप सभी कार्यकर्ता बंधुओं, समर्थकों और मतदाताओं से जहां तक मेरी आवाज जाती है ऐलान करना चाहूंगा कि कभी ऐसे ही आप लोग एकत्रित हुए थे और अनुमंडल के मैदान में मैंने कहा था कि आप मुझे वोट दो, मैं कभी कमीशन नहीं लूंगा। जर्रा जर्रा, बच्चा बच्चा, बूढ़े नौजवान ये जानते हैं कि आपका भाई, आपका बेटा, आपका सेवक ने किसी ठेकेदार को बैठा कर कभी 1 रुपए लेने की कोशिश नहीं की, और ना ही तो अंचल कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, अनुमंडल कार्यालय या हमारे थाने में बैठ के किसी की पैरवी के बदले किसी आदमी को छुड़ा कर पैसा कमाने की चाहत रखी। तो उस वक्त कमिटमेंट किया था, उस वक्त जुबान दिया था, और आज मैं जुबान देता हूं। कभी हरिश्चंद्र ने कहा, कभी किसी ने लिखा था कि चंद्र ट्रेस हुए ट्रैक्टर जगत व्यवहार,
पै दृढ़ श्री हरिश्चंद्र के डरे न जग सत्य विचार। मैं आपको यह जुबान देता हूं कि जिस कर्म के लिए आप मेरा सहयोग देने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं और वर्षों तक मेरे साथ चले हैं, तो घूसखोरी, घोटालेबाजी, दादागिरी का नामो निशान यहाँ से खत्म हो जाएगा। हमारा चांद होगा यहाँ, हर हाथ को अनाज और हर हाथ को काम और पेट को अनाज होगा, चेहरे पे मुस्कान होगा। सिर्फ आप मार्च महीना तक इंतजार कीजिए। मुझे भी बड़ी दुख लगता है जब लोग रांची जैसे शहर को सजाने के लिए हमारी गांव की महिलाएं, गांव का नौजवान हाथों में लेके कुदाल, बस के छतों पे होके सवार शहरों की ओर रुख करता है। मुझे भी दुख लगता है, क्योंकि मैं जानता हूं कि वैसे नौजवानों का कैसे आर्थिक शोषण होता होगा। मैं जानता हूं कि वैसे माताओं बहनों का कैसे शारीरिक और मानसिक और आर्थिक शोषण होता होगा। सब्र करो आप, ये लहरें किनारे पे आएगी और एक न एक दिन जो राजनीति की धुरी कोल्हान और संथाल में घूम रही है वो तमाम पे बन के रह जाएगी। सत्य सज्जनों,